अच्छा सुनो ना, मेरे कुछ प्रश्न रहेंगे। अच्छा तूने चालू नहीं किया अभी तक। अच्छा पूरी क्लास पहले सीधी बैठ जाएगी, रीढ़ की हड्डी सीधी एकदम, राइट। और जो घर पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, भाई इनको मैं जा रहा हूँ क्या, आवाज आ रही है उनको? फिर ये मेरे साथ बात क्यों नहीं कर रहे? मेरे को क्यों नहीं दिखता है? हाँ दिख गया दिख गया दिख गया। तो जो घर पर बैठे हैं वो भी सब लोग सीधे बैठ जाएंगे, एकदम सरल, है ना। अच्छा सुनो मेरी बात ध्यान से। पहले काम क्या करने का, इधर आने के बाद में मैं बोलेगा गुड आफ्टरनून बोलो, तो क्या बोलेंगे तुम? शी, गुड आफ्टरनून बच्चों। एक और बार करते हैं, ये बच्चा नहीं बोला। नहीं नहीं, मेरे को आवाज नहीं। एक और बार गुड आफ्टरनून बोलो। बहुत बढ़िया। तो पहला एक काम होता है कि अपन ने गुड आफ्टरनून बोलने का एक दूसरे को, बराबर है। दूसरा काम क्या करने का कि तुम्हारा जन्म क्यों हुआ बेटा? येड़ी कैसी हंस रही पागल। हाँ मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ, तुम्हारा जन्म क्यों हुआ? डोंट गेट इन टू मच टेक्निकलिटीज। आई एम आस्किंग यू वेरी सिंपल क्वेश्चन, तुम्हारा जन्म क्यों हुआ? अच्छा, किसके लिए हुआ, ये दिस इज मोर बेटर क्वेश्चन आई थिंक, है ना। सो तुम्हारा जन्म इसलिए हुआ कि तुम लोग खुश रह सको, है कि नहीं है? नहीं, दुखी रहने के लिए कोई जन्मा है इधर? सो वाह वाह, वो कैसा दिख रहा है। हे मणिपुर, उसको बाजू वाले को बोल। मणिपुर मणिपुर, तेरे बाजू वाले को बोल। कहाँ से है तू? वाशिम, सीधा बैठ। पूरा वाशिम है ना, इज्जत जाएगा, सीधा बैठ। हाँ, तो मैं अभी आपको ये बोल रहा हूँ कि यू नीड टू मेंटेन अ स्माइल ऑन योर फेस। सो विल स्टार्ट ऑल आर लेक्चर्स, फर्स्ट टू लास्ट लेक्चर विद अ स्माइल। किसी दिन गुस्से में आऊंगा ना तो फिर नेक्स्ट दिन नहीं बोलूंगा, तब समझ जाना कि मैं गुस्से में हूँ। अदरवाइज एवरी सिंगल डे विल स्टार्ट विद अ स्माइल। सो देन कैन आई एक्सपेक्ट अ ब्यूटीफुल स्माइल ऑन योर फेस? अच्छा मैं तुम्हें बता दूं, 16 सोमवार कर कर अभी कुछ नहीं होता है। नाउ यू हैव टू स्टडी सी एंड दैट टू विद अ स्माइल। So keep smiling, be very happy, and I have been teaching students for long time now, and I have been making them cheerful, happy, और उसके बाद में पढ़ाता हूँ। मतलब खुश बच्चों को पढ़ाता हूँ, दुखी बच्चे नहीं चाहिए। समझ में आ रही छोरी बात? पक्का? ठीक है। पता नहीं आज क्या है। अब आगे की बात करें। तुम आज आए हो पढ़ने के लिए, बट मैं पढ़ाने वाला नहीं हूँ। टुडे आई एम ओनली गोना इंट्रोड्यूस यू विद द सिलेबस। We'll take you ahead with the syllabus. You understand the syllabus, and then we'll go ahead. But before I go further with this particular batch, मैं थोड़ा सा डिस्कशन करता हूँ, और वो डिस्कशन थोड़ा सा पहले करता हूँ। मेरा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश रहेगा। बीच बीच में मराठी में बात करता हूँ, बट वो बात पढ़ाता नहीं हूँ मैं। वो बस ऐसे ही किसी की टांग खींचनी रहेगी तो मेरे को मराठी में बहुत इजीली हो जाता है। जैसे मराठी हमारी ऐसी स्ट्रॉन्ग भाषा है, म्हणजे उसके अंदर इतने सारे ऐसे ऐसे शब्द हैं जो मैंने कई बार अलग अलग लैंग्वेजेस में हिंदी में ढूंढा, मिला नहीं मेरे को आज तक। जैसे एक उदाहरण के तौर पर एकदम सिंपल शब्द है, बट इट कैन डिफाइन द कैरेक्टर ऑफ द पर्सन, शेमड़ेया। नाउ डू यू हैव दिस काइंड ऑफ वर्ड अगेन एनीवेयर एल्स? है क्या, बताओ। हिंदी में क्या, हिंदी में क्या बोलेंगे शेमड़े को? इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो इसके वजह से मैं कुछ शब्द मराठी के 100% यूज करूंगा। ठीक है? क्या बोले? चिमड़े का मतलब नहीं पता है ना, वो पता चल जाएगा बेटा। सो बट देन इट इज सच अ फैंटास्टिक वर्ड, आई टेल यू, शेमड़िया। बस और कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। तुमने देखा जो स्माइल थी, तुमको आज मैं चल चैलेंज भी दे देता हूं। तुम ढूंढ के निकाल कर देना, अरे मेरे को इसमें चैट क्यों नहीं दिख रही, तुम मुझे इसमें ढूंढ के दिखा के दे देना कि तुम्हें कोई शब्द मिलता है क्या शेमड़े के कंपैरिजन, नहीं मिलेगा। तो मैं मराठी जब भी यूज करूंगा तो कोई भी बच्चे जो ऑनलाइन है, फेस टू फेस है, आप नाराज नहीं होंगे, क्योंकि मैं ऑनलाइन मतलब मराठी शब्द सिर्फ ऐसे टाइम पास बातें करने के लिए कभी कभार, है ना, और वो बीच में ऐसे शब्द है, और तुम भी मुझसे थोड़ी बहुत मराठी सीख जाओगे। ठीक है? आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड सो फार व्हाटएवर आई हैव सेड। नेक्स्ट थिंग, before we go further and talk about the CA curriculum and all, let me first talk something um, about how a student should be
सीरियस टॉपिक नहीं, एकदम सादा टॉपिक है मेरा, हाउ अ स्टूडेंट शुड बी। तुम्हें पता है तुम स्टूडेंट कब से हो? कब से? व्हेन यू आर स्टूडेंट, स्टूडेंट कब से हो तुम? पैदा? बिल्कुल सही है सर, आपका आंसर बिल्कुल सही है। जब से तुम पैदा हुए तब से तुम सीख रहे। बट तुम्हारी स्टूडेंट की फेज थी, तुम कभी अच्छे स्टूडेंट थे कभी बुरे स्टूडेंट थे, तुम्हें पता नहीं है बात, और आगे जाकर शायद और बुरे बन जाओगे, बहुत बुरे। तो तुम बहुत ज्यादा बेस्ट स्टूडेंट थे, बहुत ज्यादा ठीक ठाक एवरेज स्टूडेंट रहे, फिर बहुत ज्यादा गंदे बने या वट एवर। तो स्टूडेंट की भी रेंज होती है आपकी पढ़ाई की, आप आपके देखिए ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इधर कितने लोगों को, और जो मैं क्वेश्चन पूछूं ना बिल्कुल सीरियसली आंसर देने का, नहीं तो कान के नीचे आवाज निकालेगा मैं ऐसे आके, सीधी बात छोरी। अच्छा मेरे क्लास में और एक रूल है, तुम ऐसा नहीं बैठ सकते। तुम जब 6 महीने के थे बेटा, तुम्हारी गर्दन है ना स्टेबल हो गई थी, तो तुम्हें अब इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, वो गिरेगी नहीं नीचे। तुम्हें इसकी जरूरत तब पड़ती है जब तुमको ऐसा कर कर धीरे धीरे वहां जाना होता है ना, मजा आता है उसमें, बट क्या है इधर क्लास में ठीक नहीं है। तो आई होप यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट कि कोई भी बच्चा इधर हाथ नहीं लगा सकता मेरे क्लास में, ओके? और बाकी धीरे धीरे चीजें समझ में आ जाएगी। सो मैं आपको बता रहा हूँ कि तुम जन्म से स्टूडेंट हो। तो मैं अभी जो भी क्वेश्चन पूछूंगा ना, एकदम बच्चे होकर मुझे आंसर देना, ऐसा सीरियसली कुछ सोचना मत। मैं एकदम फालतू क्वेश्चन पूछूंगा, एकदम फालतू क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है? पहला क्वेश्चन, कितने लोगों को बात करना आता है? सबको नहीं, मैंने हाथ पूछे, कितने लोगों को बात करना आता है? तिच्या आईला ही बघा शेमडी, हात वर करत नाही, तुला बोलता येत नाही? तू ये कहां से रे छोरी है? कर्नाटक, राजेश्वरी, राइट? तुमको बोलते नहीं आता, बात नहीं करने आता? हाँ अम्मा, कैन यू स्पीक, कैन यू स्पीक, कैन यू स्पीक, यू कैन स्पीक, कैन यू शो मी हाउ डू यू स्पीक? बैठो बैठो बैठो, बैठ के बोलो, कैन यू शो मी हाउ डू यू स्पीक? Yes, absolutely. So you are capable of speaking, right? You understand Hindi? You don't understand Hindi? Meet me after the class without fail, okay? Okay. So I was just trying to tell you, my major medium of instruction would be Hindi first and then English. English I'll be explaining with the problems and all, but generally I explain the concepts with the Hindi first. Okay? So bear this in mind. तो मैंने इतना क्वेश्चन सिंपल पूछा मैम कि कितने बच्चों को बात करने आता है, ठीक है? सो लेट्स आस्क राजेश्वरी। राजेश्वरी, यू स्पीक विच लैंग्वेज? इंग्लिश एंड कन्नड़ा, राइट? एंड यू स्पीक विच लैंग्वेज बेटू? मराठी। सर आप कौन सी भाषा बात करते? हिंदी? आसामी भी आती है आपको? अरे सर, इधर हमारे महाराष्ट्र के ऐसे एक से एक गधेड़े मिलेंगे तुमको, महाराष्ट्र के होने के बावजूद मराठी नहीं आती है। तो मेरे प्रश्न को है ना तुमसे पर्सनली मत लो, मैं मेरे लोगों से परेशान हूं इधर, समझ में आ रही क्या? इधर मराठी नहीं आती है, इधर 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 रहता है, हिंदी में बात करता है। मिलते मेरे को ऐसे लोग। तुम बोलोगे सर मैं प्रांतवादी बात कर रहा हूँ, वो भी नहीं कर रहा हूं मैं, वो इधर जन्मा है, बट बोले सर हमारी वजह कोई मराठी में बात ही नहीं करते, एक खन्न करके बजाने की इच्छा होती है ऐसा। अभी थोड़ी देर पहले बोली ना, ये इधर की है, दिख रही है तुझे? हाँ, इसलिए तुम मेरे को गलत मत समझो, मेरे को प्राउड फील हो रहा है तुम पर। यस मणिपुर, आप कौन सी भाषा बात करते? मणिपुरी, इंग्लिश, हिंदी। और कोई बच्चा जो इसके अलावा कोई लैंग्वेज जानता है? हिंदी, इंग्लिश, मणिपुरी, और आसामी, बंगाली भी जानते हो? वाह। और कोई? कोंकणी? कौन? बहुत स्वीट रहती है यार लैंग्वेज कोंकणी। एनीवन एल्स? हाँ, अवधी। अवधी, अच्छा। वो भोजपुरी लैंग्वेज इज अवधी लैंग्वेज क्या? अच्छा तुम भोजपुरी बोलो ना, हमको जल्दी समझेगा क्या? तो मैं आपको ये समझा रहा था, इन बच्चों ने ये लैंग्वेज सीखी। अब मैं तुम्हें पूछ रहा हूं, तुम्हारे घर में कौन टीचर आया था जिन्होंने तुमको ये लैंग्वेज सिखाई? पागल हो गए हो क्या? फैमिली सिखाते ना, अभी तुमको कितने दिन से सिखाने की कोशिश कर रहे, तुम कुछ नहीं सीख रहे तुमको मालूम है क्या? बड़बड़ नहीं करने का फालतू की। क्या 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 फैमिली अभी सिखाती है, तुम सीखते हो? माँ इतने दिन से बोलते बोलते है ना, अभी प्राण, मतलब ऐसे क्या बोलते हैं, ऐसा तकलीफ होती है प्राणों को उसकी। माँ बोलते बोलते थक गई है कि भाई वो चम्मच सही जगह पे रख दे, वो शूज सही जगह पे रख दे, नहीं सिखा रही तुमको वो बात। तुम ये तो बोले मत माँ बाप ने सिखाया। एब्सोल्युटली राइट। I'll tell you the major reason why you could learn anything and everything in your life. I'll tell you about me.
And my life has been a roller coaster ride with lot of experiences, beautiful experiences. So I have enjoyed my life thoroughly so far. कहीं पर भी छोटू सा भी ऐसा है ना तकलीफ, ऐसा फील नहीं होता कि क्या होगा यार लाइफ में। बहुत मजा है लाइफ में अभी तक तो। मतलब आई एम सो वेरी ग्रेटफुल टू गॉड एंड थैंक यू सो मच टू हिम दैट आई हैव दोज एक्सपीरियंसेस। सो वन एक्सपीरियंस वाज, पूरी दुनिया मेरे अगेंस्ट में थी, बिकॉज आई एम इन दिस प्रोफेशन नॉट बाय चांस, नॉट फॉर मनी, आई एम बाय चॉइस। मैंने कोई भी जॉब अब नहीं किया, मुझे पता था कि मुझे टीचिंग में ही जाना है, और मुझे बहुत जल्दी पता चल गया था, आई डोंट नो फॉर हाउ। तो उस समय कितनी भी कठिनाइयां रही, बट फिर भी मैं कर सक रहा था, दो रीजन की वजह से। एक गोल कि मुझे करना है टीचिंग में, और दूसरा मुझे खुशी मिलती थी। आई वॉज वेरी हैप्पी। मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं ना, मतलब खुश नसीब नहीं रहते मेरे जैसे। मेरे जितने भी दोस्त हैं उनमें से मेजॉरिटी में, मतलब मैं जितने दोस्तों को जानता हूं उसमें से खुश नसीब सबसे ज्यादा मैं ही हूं, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे क्या करना है और मुझे उसको करने में खुशी मिलती थी। आज मेरे दोस्त लोग हैं जो काम करते हैं, बट उनको वो काम करने में खुशी नहीं मिलती है। जॉब करते हैं, जाते हैं, बट दे नॉट दैट वेरी हैप्पी लाइक आई एम। मैं तुम्हारे साथ जब भी आकर इधर बात करूंगा तब आपको ऐसा लगेगा कि आनंद सर आए, बात कर कर चले गए। पढ़ाऊंगा ऐसा फील नहीं आने दूंगा मैं आपको, क्यों पढ़ाना सुपरफिशियल इंपोजिशन होता है। तुम्हें पता है मैं ये क्यों बता रहा हूं? मुझे पता है कि आज तुम क्लास में आए हो जिन्होंने फीस भर दी है, जो बहुत सिंसियरली देख कर आए हैं, तो आपने एक काम तो कर दिया कि आपका गोल तो अचीव कर लिया। जो यूट्यूब पर मुझे अभी देख रहे हैं, गोल तो अचीव हो गया है ना। गोल अचीव हो गया मतलब तुम्हारा गोल फिक्स करना है। अरे सारे लोग आज की तारीख में गोल फिक्स कर ले रहे। इधर यू आर फिक्सिंग इट थ्रू द इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया, और somebody has said something, या किसी ने बता दिया इसमें पैसा बहुत ज्यादा है, इसलिए गोल फिक्स हो गया। But nobody has told you one very important thing, that you are not going to do, or not, you will not be able to do CA unless and until you are happy doing it, because it's going to be very very tiring at a point of time. ये शुरुआत के लेक्चर है ना, वो बेचारे वो यूट्यूब वाले बच्चे ना कई बार फंस जाते हैं। बच्चा फंसना मत है बिल्कुल। ये जो शुरुआत का ऑनलाइन फर्स्ट 10-15 लेक्चर्स होते हैं ना, ये लेक्चर्स अच्छे ही रहेंगे, क्योंकि इजी इजी होता है सब कुछ। डिफिकल्ट पार्ट आगे आता है। मैं ये नहीं बोल रहा एसपीसी में अच्छा नहीं पढ़ाया जाता, बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है, बेस्ट। बट आदमी टूटने लगता है, फाउंडेशन निकल गया, इंटर में टूटने लगता है। तो जो मैं सिखाता हूँ ना, ये छोटी चीज़ नहीं है बेटा। मैं इसके बारे में ज़्यादा विस्तार से बात नहीं कर पाऊंगा आपके साथ में बार बार, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको करिकुलम पढ़ाने के लिए आया हूँ, और वो चीज़ ये है, मुझे मेरा बच्चा खुश दिखना चाहिए। नहीं, इज इट नॉट गुड हैबिट टू हैव इट? Is it not a good habit? You know, I have got a dog at my home. Very beautiful. His name is Google. Yeah, so we have a dog at home. His name is Google. तुम्हें पता है गूगल को हम खाना देते हैं ना, तो वो जितना उसको जाता है उतना ही खाता है, बाकी का खुद के पास रखता भी नहीं। उसके पास जेब नहीं है, कुछ नंगा घूमते रहता है पूरे घर में। उसके पास कोई जेब नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ही इज वेरी हैप्पी यार, ही इज डैम वेरी हैप्पी। So whatever I'm teaching you today is, start practicing happiness. As a child, you always preferred happiness over anything else. तुम्हारा फेवरेट दोस्त आ गया, तुझे नींद आ रही, तू सोएगा। You are not bothered कि तू दोस्त है उसकी इज्जत कर, कुछ नहीं है। You always tried and tried. You remember that? And that too you are happy. सो गोल के साथ में मुझे तुम्हारा हैप्पीनेस चाहिए, बिकॉज एनीथिंग विच इज डन एफर्टलेसली इज गोइंग टू यील्ड यू द रिजल्ट। हाउ मेनी ऑफ यू नो क्रिकेट? यू हैव प्लेड क्रिकेट? ओके, यू नो क्रिकेट, गुड। हाउ मेनी ऑफ यू नो हाउ टू रन, और यू हैव रैन एवर इन योर लाइफ? कभी भागे हो? कभी भागे हो लाइफ में? तुम में से कितने लोग मैराथन में भागे? तुम अकेली भागी हो। मैं जीवन के रूल समझा देता हूं, भागना सबको आता है बेटा। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मैराथन में भाग रहे हो, वो दोनों चीजें अलग है। क्रिकेट सबको खेलना आता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप क्रिकेट खेल रहे हो। जब मैराथन में भाग रहा है तो वही भाग सकते हैं जिनको मजा आता है। तुम मैराथन में मिली किसी को जिसको मजा नहीं आता है, जबरदस्ती भाग रहा है? एक जन को मिली कभी? क्योंकि वो पड़ा है घर पर, जिसको मजा नहीं आ रहा है घर पर पड़ा है।
मैराथन में जो भागते हैं उनको बहुत अचीवमेंट और सक्सेस महसूस किया, बहुत अच्छा फील होता है अंदर से कि वाह आई हैव कंप्लीटेड दिस मैराथन। यू गेटिंग माई पॉइंट? सो मैं आपको भी यही बता रहा हूँ कि बिकम लाइक विराट कोहली, व्हेन ही हिट सिक्स यू शुड एंजॉय। मतलब वो जब छक्का मारता है ना तो मजा आना चाहिए। ऐसा नहीं, कैसे गंदा काम रहेगा ना कि तुम जाके बोलोगे शेड यार अभी मुझे ही जाके छक्का मारना पड़ेगा, क्या है कोई दूसरा काम नहीं करता है, नो वन इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग, यार क्या है मैं ही जाके मारूँ क्या हर बार। यू गेटिंग माई पॉइंट? सो देन दैट क्रिएट्स इरिटेशन. So your studies in CA course should be with happiness. So can we understand there are 2 points of my class with which we start? One is the goal and the other one is happiness. Our class starts with happiness. Say yes. कौन कौन बच्चे इधर पैसा कमाने के लिए आया? पैसा नहीं मिलने वाला, कुछ खुशी से मिल जाएगा, खुश रहोगे तो मिल जाएगा शायद से, और ऐसे नाराज होकर दिन भर करोगे तो कोई नहीं दे रहा पैसा। खुश होकर लोग देते पैसा, दुखी होकर नहीं देते, और सड़े हुए चेहरे को तो देखकर बिल्कुल नहीं। ठीक है, सो राइट डाउन फर्स्ट 2 पॉइंट्स। डे 1 लिखो बे। आदित्य भाई, ओ सारे न्यू स्टूडेंट्स का वेलकम। ये लाइव स्ट्रीमिंग कल भी स्टार्ट, देखो कल जो क्लासेस शुरू हो रही है वो गुरुकुल में शुरू हो रही है, डेट का कंफ्यूजन ना हो इसलिए ऐसे किया गया। सो एक बैच प्रेस्टीज पॉइंट में शुरू होती है, एक गुरुकुल में होती है। ठीक है, तुम में से ऐसा कोई तो बच्चा नहीं ना जो गुरुकुल का इधर आ गया आज, कोई परिंदा उड़ता इधर आ गया नहीं ना। सो कल जो बैच शुरू होगी वो गुरुकुल में होगी, और एक जो बैच है वो इधर शुरू होगी, है ना। ओके, बोथ द बैचेस विल बी दिस टाइम इन दी हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश। ठीक है, शैल वी गो एट नाउ। सो डे 1 लिखा, फर्स्ट पॉइंट वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट। व्हाट इज दैट फर्स्ट पॉइंट? गोल। फर्स्ट पॉइंट इज गोल, and what is the second point? Achieve the goal happily, with happiness. Achieve the goal happily. Happy बच्चों? गुड। अच्छा, कुछ बातें पूछूं और कुछ क्लासेस के रूल्स है वो समझा देता हूं तो पता रहेगा। मेरे क्लास में आपको इस तरीके से बैठना अलाउड नहीं है, बाकी क्लास में बैठना है वो करो, मेरे क्लास में अलाउड नहीं है। तुमको एकदम इरेक्ट, क्योंकि मैं ऐसे बैठ के पढ़ाऊंगा चलेगा कि तुमको? नहीं चलेगा ना, बाइला लगता हूँ ना ऐसा गंदा। सो मेरे को साला दाढ़ी खराब हो गया मेरा। हाँ, तो मैं आपको भी यही बता रहा हूँ कि यू कैन नॉट सेट द वे यू वांट इन द क्लास। बोर हो रहा है क्लास में, बेंच के ऊपर चढ़ जाओ, चिल्लाओ जोर से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट, मस्ती कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस पकड़े मत जाना, ये बात तय है। बाकी मस्ती करो मेरे क्लास में, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं समझता हूँ तुम बच्चे हो रहे छोटे। मैं तुम्हें कोई भी एंगल से इधर सीरियस बनाने की कोई इच्छा नहीं है मेरे को। हम जब भी अकाउंट्स पढ़ेंगे हंसते खेलते पढ़ेंगे, मस्ती में पढ़ेंगे। सो रूल नंबर 1 इज दैट यू हैव टू सिट इरेक्ट इन माई क्लास। ये मैं थोड़ा सा योगा योगा भी जानता हूँ तो उसके लिए बता रहा हूँ। सो यू हैव टू सिट इरेक्ट एंड एट द सेम टाइम व्हाट आई कैन से, यू हैव टू बी एडिक्वेटली स्लेप्ट एट योर होम। देखो गलत टाइम पर अगर तुम सोने लग गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं? तुम समझदार हो, कभी भी नींद आना अच्छी बात नहीं है। सो यू शुड बी एडिक्वेटली रेस्टेड इन द नाइट। सिमिलरली यू शुड ईट अ फूड, यू शुड नॉट सिट हंग्री इन माई क्लास। खाना खा के इधर मैं तुमको ये नहीं पढ़ाने के लिए आया कि भाई भूखा पेट रहकर इधर तू पढ़ाई कर, नहीं, खाना खाकर बैठने का अच्छे से। और जो स्पेशली घर पर है बच्चे, ऑनलाइन वाले कम ही नहीं रहते हैं बच्चे, माँ से लड़ाई कर ली, खाना नहीं खाता है, वीडियो के सामने बैठ जाता है। ऐसा कुछ तांडव नहीं करने का, हर रोज व्यवस्थित खाना खाकर यू शुड बी एडिक्वेटली नरिश्ड, देन यू सिट इन द क्लास सो दैट यू अंडरस्टैंड वेल। ठीक है, ये कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है तुम लाइटली ले रहे हो, तुमको ऐसा लग रहा है कि क्या बाप के जैसे बात कर रहा है, बट वही है मैं। दिस इज व्हाट आई हैव टू एक्सप्लेन यू। खाना बिना खाए बैठने का नहीं क्लास में। फील, मतलब ऑफकोर्स अभी लंच का टाइम नहीं है, बट जब लंच का टाइम रहेगा खाना खा के अच्छे से, या सुबह खा पी के आने का ध्यान रहे। जब तक तुम्हारी बॉडी हेल्दी नहीं है तब तक तुम पढ़ नहीं पाओगे। तो एक उदाहरण के तौर पर देता हूँ। राइट, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पेट में गुड़गुड़ है, गुड़गुड़ समझ रहे हो?
एकदम वही वाला, मतलब जब वो सेंसेशन आएगा तो रॉकेट की स्पीड में जाना पड़ेगा। हुआ होगा ना कभी तो जीवन में। तो बताओ मुझे क्या इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है कि हेल्थ इंपॉर्टेंट है? Health is the first important thing in your life. Unfortunately, so many people I have seen in my life that they are ignoring it. I don't want you to ignore that. I want you all to cultivate a harmonious habit wherein you take care of your health as well as your career. Don't just take care of your career. You have to take care of both. And when your health is gonna be good, you'll be able to achieve really well. क्योंकि क्या होता है कि स्ट्रेस लेवल बहुत आगे बढ़ते जाता है जैसे जैसे आप एग्जाम के नजदीक जाते हो। और उस समय अगर मान लो आपकी तबीयत खराब हो गई क्योंकि स्ट्रेस लेवल ज्यादा बढ़ जाता है, तो फिर एग्जाम नहीं दे पाते बच्चे। आई सीन इट थ्रू माई आईज, दे वर नॉट एबल टू गिव द एग्जाम्स। उस समय बीमार पड़ जाते, उसको लगता है कि उसके साथ में कुछ तो गलत हो गया, कुछ शायद बाय लक बाय चांस ऐसा कुछ हो गया। ऐसा कुछ नहीं रहता है। व्हेन यू डोंट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ दिस इज गोइंग टू हैपन। वी हैव नॉट सीन इवन अ सिंगल मिनिस्टर कि उनके साथ ऐसा कुछ हो गया। कभी सुना है तुमने कि नरेंद्र मोदी जी की कोई यहां पर मीटिंग थी और स्किप हो गई क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी? यू विल नॉट लिसन बिकॉज दे टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ। जब कभी भी बाल गंगाधर तिलक जी को भारत के फ्रीडम स्ट्रगल में एंट्री लेनी थी, तुम्हें पता बाल गंगाधर तिलक जी ने जब ये डिसाइड किया था तब क्या और एक चीज डिसाइड की कि उन्होंने ये डिसाइड किया कि जब वो वहां पे जाएंगे तो कठोर परिश्रम और कठोर काम करना पड़ेगा। तो उन्होंने पहले खुद की हेल्थ पर काम किया। जितने भी क्रांतिकारी हुए अगर आप देखेंगे समझेंगे उनके बारे में बात, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि उन्होंने हमेशा अपनी हेल्थ का भी ध्यान दिया। तो अपनी हेल्थ का ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। खुद को टॉर्चर कर कर मुझे कभी आकर मत बोलना कि सर रात को मैं 2-3 बजे तक पढ़ रहा था। घंटा 2-3 घंटे तक, मतलब 2-3 बजे तक तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। फाउंडेशन है मेरे भाई। मैं कभी नहीं पढ़ा, मैं इतने सारे लोगों को जानता, कोई नहीं पढ़ता। तुम एफिशिएंटली पढ़ोगे तो मैं खुश रहूंगा। तो दिन भर पढ़ते रहेगा ना, मुझे ऐसे बच्चे नहीं चाहिए। मुझे मेरे बच्चे नॉटी चाहिए। अबे जरा विचार करो, तुम्हारी एज में अभी बस और 3-4-5 साल, उसके बाद में तो उधर कमर तोड़ने के लिए काम पर जाना पड़ेगा बे। और ऐसे सीरियस होके क्या मतलब है? मेरे को मेरी बेटी है, मेरे को मस्ती कर, मैं खुद मस्ती कर था। आई वॉज अ ग्रेट ग्रेट एम्बेरसमेंट फॉर माई पेरेंट्स, बहुत ज्यादा। तो मैं ये नहीं चाहता कि तुम सीरियस दिन भर पढ़ाई करते रहे, वो फालतू टीचर नहीं है मैं। मेरे को मेरा बच्चा दिन भर पढ़ाई करने वाला नहीं चाहिए। मेरे को बच्चा ऐसा चाहिए पढ़ाई करे खटाक से, अच्छे से पढ़े और भाग जाए आगे। क्योंकि आज मैं मेरी लाइफ को एंजॉय किस में करता हूं पता है क्या? पैसा कमाया, दिन भर इधर ही काम में लगे रहूंगा तो एंजॉय कब करूंगा? मुझे घूमने के लिए भी तो जाना पड़ेगा ना। और उसके लिए मेरे को माइंडसेट चाहिए ना। मुझे मेरे बच्चों का माइंडसेट एफिशिएंसी की तरफ डालना है, ना कि क्वांटिटी की तरफ डालना है। तो आप एफिशिएंट बनने की कोशिश करना, रात रात भर नहीं जगने का, समझे क्या? एफिशिएंटली काम करो। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया। सो राइट डाउन द सेकंड पॉइंट। ये सेकंड क्या, थर्ड पॉइंट। क्या लिखोगे अभी नेक्स्ट? वर्क विथ एफिशिएंसी। छोटी छोटी बात है बट वर्क विथ एफिशिएंसी। कौन कौन बच्चा रात को पढ़ाई करने वाला है लेट नाइट तक? करेगा? करता था। तो अभी एफिशिएंसी से काम करोगे। बट रात को ये नहीं है कि मूवीज वूवीज देखने का, रात को सोने का या कहीं घूमने जाने का। समझ में आ रही क्या बात है दिन में? सो फोकस ऑन व्हाट? एफिशिएंसी। नाउ मैं जो अभी थर्ड पॉइंट फोर्थ पॉइंट बोल रहा हूं, इसके पहले किसी भी बैच में मैंने बोला नहीं है बात। मुझे जरूरत नहीं लगी, इस बार मुझे जरूरत लग रही है। मुझे पता है कि तुम ये भी चीज भूल जाओगे, बट मेरा काम है एज अ अच्छा टीचर आपको बताना, इसलिए बता रहा हूं। कैदी मत बनना। कैदी समझते हो? अपने विचारों के अधीन नहीं होना। विचारों के अधीन हो गए तो कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। सो झूठ कोई नहीं बोलता अपने क्लास में। एक और बात है, अपन दोनों एक ही साइड में है ना, तो वी आर नॉट गोइंग टू लाई ईच अदर। सो लेट मी आस्क यू, कितने बच्चों को ऐसा लगता है कि व्हेन दे आर ऑन सोशल मीडिया दे डोंट नो वेयर द टाइम हैज गॉन? इंस्टाग्राम रील्स चल रही है चल रही है चल रही है, देख रहे। हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर? वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू सन। कम से कम एग्री करना बहुत बड़ी बात है। गुड गुड। देखो इसमें कोई गलत बात नहीं है।
ठीक है ना, कहीं पर भी बेटा, किसी भी सोशल मीडिया पर, कोई गलत बात नहीं है, बट आपको एक बात बता रहा हूं, ये एक बहुत गंदी चुनौती को हमको सामना देना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं चुनौती क्या है। जितना हमारा ध्यान रहता है किसी चीज पर, उतने ज्यादा हम सक्सेसफुल होते हैं। और सक्सेसफुल होने के लिए आपको लंबे समय तक किसी एक चीज पर ध्यान देना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सीए कोर्स कर रहे हो, तो आपको 4.5-5 साल पूरा का पूरा सीए पर ध्यान देना पड़ेगा, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हो तो। जैसे आर्टिकलशिप में बहुत अच्छा काम करना पड़ेगा, फाइनल्स में अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, इंटर में अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, फाउंडेशन में अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, एक लंबे स्तर तक आपको ध्यान देना पड़ता है। जब आप ये छोटी छोटी स्टोरीज देखते हो, तब आप एक चीज नोटिस करना कि बेटा जी, आपका जो माइंड का ये है ना अटेंशन स्पैन, वो 30-30 सेकंड में चेंज हो रहा है, 15-15 सेकंड में चेंज हो रहा है। नाउ दिस इज नॉट अ गुड थिंग फॉर योर माइंड टू हैपन। योर माइंड शुड बी मेड टू फोकस ऑन समथिंग वेरी वेरी क्लियरली। नहीं तो क्या होता है ना कि वी आर थिंकिंग अबाउट एवरीथिंग हैपनिंग वेरी फास्ट। दिस इज एन साइकोलॉजिकल थिंग विच इज हैपनिंग ऑन द किड्स, कि बहुत फास्ट फास्ट चीजें चाहिए। in see, even if nothing has changed, मेरे दादाजी थे ना, तब से लेकर आज तक ब्लड ग्रुप चेंज नहीं हुआ है, जो कंटेंट है आयरन का वो चेंज नहीं हुआ है, जो कैल्शियम का कंटेंट है बोन में वो चेंज नहीं हुआ है। यू गेटिंग? मेरे दादाजी जब से थे तब से लेकर अब तक। बट हमारी अगर सोचने की तरीका चेंज हो गया होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मेरे को क्या होता है ना, बच्चों से एक तकलीफ होती है, और मैं अभी आए दिन में ये देख रहा हूं कि बच्चों को हर चीज अभी फास्ट चाहिए। मतलब वो, उसकी हैंडराइटिंग खराब होगी बचपन से लेकर अभी तक, उसने सुधारी नहीं कभी। अब मैं टोकूंगा बीच में कि हैंडराइटिंग अच्छी कर, नहीं तो इधर प्रॉब्लम होएगा। क्योंकि यहां पर क्या है, 12th तक तो फेल होने का चांस ही नहीं था। 12th तक तो 100% सभी को पता ही था पास ही होंगे। 12th में बच्चा फेल हुआ ना, वो आदमी बहुत भारी। दैट इज अ मिरेकल। पासिंग का क्या है, तो हर बच्चा पास होता है 12th में। तो अब होता क्या है कि 12th के एंगल से तुम अभी तक, तुमको ऐसे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी जिस पर फोकस करना। अब क्या होता है, 2 में से 1 बच्चा फेल होता है। मैं 50% का रिजल्ट बता रहा हूं, विच इज वेरी हाई। सीए में 2 लोग अगर बैठे तो 1 फेल होगा ही। और मैं कौन सा, मैं बहुत ऐसा हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूं कि जिसमें बहुत सारे बच्चे पास हुए। तुम्हें रिजल्ट पता है कितना लगता है? 23-25% ऐसा लगता है। तो 2 में से अगर मान लो 1 बच्चा पास हो रहा है, तो बेटा मैं तुमको क्या समझाता हूं क्लास में, कि तुम्हारा बाजू वाला बच्चा तुम्हारा कॉम्पिटिटर है। इस इंडिया का हर दूसरा बच्चा अगर फेल होने वाला है, तो तुम समझने की कोशिश करो, तुम्हें पास होने के लिए वो हर चीज करनी पड़ेगी जिसकी जरूरत है। 12th में आज तक तुमने ऐसा कोई काम नहीं किया कि जिसमें तुम बोल सकते हो कि मैंने पास होने के लिए किया। तुमको 100% पता था पहले एग्जाम देने के पहले कि तुम पास होने वाले हो। कौन से ऐसे एग्जाम थे जिसमें तुमको ऐसा डर था कि तुम फेल हो जाओगे? एक एग्जाम बताओ मुझे, एक एग्जाम बताओ मुझे कि जिसमें तुम्हें डर था कि तुम फेल हो जाओगे। सर नहीं थी, विडंबना है भारतीय एजुकेशन सिस्टम की। और यहां पर 12th के बाद में मैंने बच्चे को धकेल दिया फाउंडेशन में, और फाउंडेशन में भाई साहब रिजल्ट मैंने ज्यादा बताया है कि 2 में से 1 पास होता है, नहीं 3 में से 1 पास होता है, 2 फेल होते हैं यहां पर। वो फाउंडेशन की बात कर रहा हूं। फिर ये 33 लोग और आगे गए मान लो, उनमें से भी फिर वापिस सिर्फ 4 में से 1 व्यक्ति पास होता है, वो भी हायर साइड में बात कर रहा हूं। तुम्हें समझ आ रहा है अभी मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? सो राजा बेटा जी, जो मैं तुमको बता रहा हूं, मैं तुम पर काम कर सकता हूं, तुम 100% पास करा सकता हूं। मुझे तुम्हारी सिर्फ एक चीज चाहिए। आज का लेक्चर, मैं पूरे लेक्चर्स में, जितने भी लेक्चर्स होते हैं मेरे लास्ट तक जो लेक्चर्स होंगे, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर मेरा आज है। जब कभी भी मन में डाउट आए, ये लेक्चर ओपन कर फिर दोबारा सुनना कि मैंने इनमें क्या क्या चीजें कही थी। तो मैं तुम्हें टोकूंगा कि तुम्हारी हैंडराइटिंग गंदी रही तो, तुम सिली मिस्टेक्स करोगे तो, या तुम में कुछ प्रॉब्लम है तो। अब होता क्या है कि मैं प्रॉब्लम को तुम्हारे आइडेंटिफाई करके ले आऊंगा, बट उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुम्हें फास्ट चाहिए होता है, बहुत फास्ट। कि सर मैं कितना भी कोशिश कर लूं, नहीं, अरे कितना भी कोशिश कर लूं, साले तेरी क्लास तो 3.5 महीने की है। 3.5 महीना भी, पूरा महीना भर भी कोशिश किया ना, स्टिल मैं नहीं बोल सकता कि तूने कोशिश करी। कोशिश किसको बोलते हैं? इट इज अ स्लो प्रोसेस। तुमने देखा ऐसा कोई व्यक्ति देखा कि जिसके माथे में कोई चीजें चली जाती है तो दिन भर वही बड़बड़ करते रहता है? या घर में तुमने दादा दादी का स्वभाव देखा होगा, या मम्मी पापा का स्वभाव देखा होगा। उनके स्वभाव के एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है, तुमको भले ही पसंद नहीं होगा वो पैटर्न,
तुम्हें पसंद नहीं आता होगा कि जिस तरीके से कोई व्यक्ति बात करता है, बट फिर मम्मी पापा आपको क्या समझाते हैं, छोड़ ना, उनकी आदत है। वो बोला है कि नहीं बोला आपके मम्मी पापा ने, छोड़ ना, उनकी आदत है। तुम्हें इसका आइडिया समझ में आ रहा है क्या, क्या बोलने की कोशिश कर रहे थे वो, कि भाई साहब जो आज आपके साथ हो रहा है ना, तुम्हें लगता है कि मैं ऐसे चेंज कर दूंगा, नहीं, जो हो रहा है वो बॉडी के सेल्स है, जीवित व्यक्ति है, उसकी मेमोरी है, तुम ऐसे ही नहीं निकाल सकते। कैसे निकालोगे बताओ, तुम्हारी मेमोरी कैसे निकालोगे? मुझे बचपन में 7th स्टैंडर्ड में एक लड़की ने थप्पड़ मारी थी, कसम से, नाम नहीं बताऊंगा क्यों, मैं पूरी पूरी बात जानती हूँ। मेरे को साथ में एक लड़की ने थप्पड़ मारी यार, मैं आज तक भुलाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा, उसको भूल नहीं पा रहा हूं। अब भी आंखें बंद करी, अब भी दिख रहा है मेरे को। मालूम है तुमको, तुम्हारे दिमाग में क्या चीज डाली मेरे को पता है? तुमको लगता है कि तुम तुम्हारे अंदर से कोई चीज निकालकर बाहर ऐसे कर दोगे, नहीं पॉसिबल है। इट इज गोइंग टू टेक टाइम, सो आई एम टीचिंग यू पेशेंस। और स्पेशली ये सोशल मीडिया की वजह से ये बहुत ज्यादा हो रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट आफ्टर कोविड, माई एक्सपीरियंस विद द स्टूडेंट्स। जल्दी गिव अप मार रहे, तो अगर पेशेंस रखोगे, थोड़ा सा हर रोज ध्यान करोगे, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि सिर्फ फोकस लाने की बात है। फोकस लाने के बाद में इंसान क्या नहीं कर सकता, जो चांद पर पहुंच जाएगा उससे ये नहीं कर सकता। थर्ड क्लास बात। यही इंसान है जिसने चक्का बनाकर उसके बाद में वहां से लेकर चांद तक का सफर तय कर लिया। आज हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं कि साइंटिस्ट क्या बात कर रहे हैं कि उधर उसमें पाणी मिला कि नाही मिला, तिच्या आईला आपल्याला हे कळत नाही की माझ्या काय म्हणतात त्याला, मेरे धरती के मतलब मेरे जमीन के नीचे पानी है कि नहीं, मेरे को समझ में नहीं आता। लोग कहां पानी ढूंढ रहे उधर मार्स में। आइडिया लग रही, तो इंसान को सिर्फ फोकस लगा है ना, तो क्या कुछ अचीव नहीं कर सकता। एक अकेला इंसान पूरे मोबाइल की इंडस्ट्री को चेंज कर सकता है। स्टीव जॉब्स का नाम का व्यक्ति जो इंजीनियर नहीं था, तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता? सर सब कुछ कर सकता है, सिर्फ प्रॉब्लम क्या है कि उसको सिखाई नहीं जाती है चीजें, कि भाई तुझे थोड़ा फोकस लगाकर यू शुड बी एबल टू वर्क ऑन अ पर्टिकुलर टास्क फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एंड फॉर दैट रीजन आई विल रिकमेंड एवरीवन that you should practice some sort of meditation every day। क्योंकि तुम्हारे को जो सोशल मीडिया का जो एक्सपोजर है, उसमें तुम्हें तुम्हारे विचार फास्ट चेंज हो रहे हैं। और जब विचार फास्ट चेंज हो रहे हैं ना, मतलब पहले वीडियो अभी देखा किसी का प्रैंक, नेक्स्ट वीडियो कोई दूसरा कुछ बता रहा है, तीसरा वीडियो और कुछ बता रहा है, चौथा वीडियो, ब्रेन कितना खटाखट 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 अपने लेयर्स चेंज कर रहा है ना। तो होता क्या है कि जब तुम किसी चीज को करते हो, वो चीज ऐसे अचीव नहीं होती। इट टेक्स इट्स ओन स्वीट टाइम। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। सो द थर्ड फोर्थ थिंग विच आई एम गिविंग यू इज, यू कैन राइटिंग डाउन पेशेंस। क्या लिखा? पेशेंस, पेशेंस और क्या नेक्स्ट? पेशेंस के साथ में प्रैक्टिस मेडिटेशन। पेशेंस तुमको बोलेंगे, कोई नहीं सिखा सकता। हैव पेशेंस, हैव पेशेंस कैसे आता है? किसी को आज तक नहीं है पेशेंस। यू कैन लर्न पेशेंस विथ मेडिटेशन। गौतम बुद्धा को बोलते हैं, गौतम बुद्धा जी प्रैक्टिस पेशेंस। गौतम बुद्धा बोलेंगे ऐसे नहीं आता मेरे भाई, यू हैव टू डू मेडिटेशन एंड ऑल, देन मे बी यू कैन अंडरस्टैंड दैट या आई कैन प्रैक्टिस पेशेंस। आई मीन दिस चेंज हैज हैपेंड विथ मी, क्योंकि पहले मैं बहुत एग्रेसिव था, बहुत गुस्सा आता था मुझे, बहुत। फिर धीरे 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 जैसे जैसे मेडिटेशन में गया, आई बिकेम सोबर एंड सोबर एंड सोबर एंड सोबर। ये मेरे साथ तो हुआ, इसलिए आपको भी समझा रहा हूं। वो तुमको बोलेंगे ना पेशेंस होना चाहिए, नहीं आता ना, पर क्लैरिटी आ रही है। तो अगर हो सके तो मेडिटेशन करो। अब तुम बोलेंगे मेडिटेशन कैसे करने का, यही राइट उम्र है ये सब चीजें सीखने की। बूढ़ा होने के बाद में कुछ जीने को बचाता नहीं है, तब कुछ काम नहीं बचा, इसलिए वो करते तुम। This is the right age where you should learn all the types of different types of meditation. Yeah, whatever is required, you should learn at this age. It's very beautiful and wonderful age. You can learn anything and everything this age. तो अगर हो सके तो मेडिटेशन करो, प्रैक्टिस। ठीक है, एक आउट ऑफ द बॉक्स चीज बता रहा हूं। किसी की कोई हॉबीज? क्या? वेरी गुड। और कोई? स्केचेस? हाँ, गुड। और कोई? कोई भी अपनी हॉबीज को छोड़ेगा नहीं सीए के लिए, भले मां बाप कुछ भी बोले, कुछ भी बोले, कंटिन्यू रखना, समय निकालना उसके लिए, तब तुम एफिशिएंट बनने की कोशिश करोगे। जब
आपको उसके लिए समय चुरा कर जाना पड़ता है ना, तब तुम एफिशिएंट बनते हो कि किस तरीके से इसको मैं और अच्छे से कंप्लीट कर कर फास्ट कर कर आगे जा सकता हूं। राइट? कभी भी जुगाड़ का काम मत करना, बट अपने हॉबीज को हमेशा कंटिन्यू करना। हॉबीज कंटिन्यू करोगे तो खुश रहोगे और चीजें धीरे धीरे, क्योंकि नहीं तो बोर्डम आ जाती ना। कितने बच्चों को पढ़ाई से बोर होता है? अब तुम तो झूठ बोलोगे, मैं हाथ पहले ऊपर, मेरे को तो पढ़ाई बहुत बोर होती थी भाई। मतलब मेरा बापू मेरे को एक बात बहुत भारी बोलने का, मैं तो नहीं पढ़ा, तू पढ़ ले। मैं बोला पापा तुम पढ़ लेने का था, मेरी जान का को खा रहे हैं। मतलब मेरे को येड़े में मत निकालो। बराबर नहीं लगता। मैं पापा जबरदस्ती का बच्चन देने के मेरे को, पढ़ ले, हम तो नहीं पढ़ पाए, तू पढ़ ले। अरे पापा पढ़ लेना था, मेरी जान नको खाओ तुम। मेरे को बोर होता है पढ़ाई। तुमको समझ, मतलब इस क्लास में ना एक खतरनाक चीज रहती है, सबको पता होता है कि पढ़ना इंपॉर्टेंट है, तुम्हें नहीं पता पढ़ना इंपॉर्टेंट है। आर यू अवेयर कि नॉट अवेयर? सो एवरीवन नोज कि पढ़ना इंपॉर्टेंट, नहीं पढ़ते। इधर आज मैं पूछूंगा कितने बच्चे पढ़ने वाले, हर रोज होमवर्क करने वाले, सब लोग हाथ ऊपर करेंगे भी। मुझे पता है आगे जाने के बाद में पुस फिर हे दुखत होतं ते दुखत होतं, दात पडलं होतं, असं झालं तसं झालं, सर्दी झाली म्हणून मी होमवर्क करून आलो नाही, ऐसे भी है। तो बोलने का तात्पर्य क्या राजा बेटा जी? डोंट गिव अप योर हॉबीज, बिकॉज टुडे और टुमारो you will have boredom in whatever you are doing. Your mom gets bored when she is cooking without any break. हर व्यक्ति बोर होता है, और जब उस व्यक्ति के पास ऐसी कोई चीज हो जो वो कर सके, तो वो वापस उस आदमी को जल्दी से अपने ट्रैक पर ले आती है। ये मेरा एक्सपीरियंस बताता है आपको। तो आपके, मुझे पता है माँ बाप ने और बाकी के लोगों ने अलग अलग चीजें बोलकर बहला फुसला के आपको बोला था कि यही करना है। मैं उस विचार से सहमत नहीं हूं। जो मैंने जितने बच्चों को आज तक देखा है, कई सारे लोग ऐसे थे कि जिन्होंने अपने अपने हॉबीज को छोड़कर इधर आए, दे बिकेम अ वेरी बैड स्टूडेंट। और जो जो व्यक्ति अपने हॉबीज के साथ काम करते रहे, जैसे जिम कर रहे, जिम के साथ में पढ़ाई कर रहे, दे हैव गॉन रियली रियली वेरी फार। एफिशिएंसी सीखो लाइफ में। सारा टाइम किसी एक चीज को देने से तो भाई साहब वो प्यार भी है ना, एकदम बोर होने लगता है। तुमको आइडिया आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? तुम तुम्हारी मम्मी को इतना टेकन फॉर ग्रांटेड इसलिए लेते हो क्योंकि उसने सब कुछ, अपना टाइम पूरा का पूरा तुमको ही दिया, दिन भर अवेलेबल थी ना। तो उसी तरीके से आपके लिए भी है ना, इट इज नॉट गोइंग टू यील्ड यू मेनी ग्रेट रिजल्ट्स इफ यू गिव कंप्लीट टाइम टू दिस सीए ना, कुछ मजा नहीं आएगा। सीए को उतना टाइम दो जितने टाइम में उसको करना चाहिए। किसी भी चीज को उससे ज्यादा टाइम देना मतलब इज अ मैटर ऑफ अ फेलियर। जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूं, तुमको और भी कई सारी बकवास चीजें समझ में आएगी, मतलब तुमको लगता होगा वो पढ़ाई है, बकवास है। देखो आज की तारीख में क्या है ना, एजुकेशन इंडस्ट्री इज अ बिजनेस हब। मेरी बेटी है ना, जब वो स्कूल जाती है, मैं उसको बोलता हूँ बेटा वहां पे पढ़ने का अच्छे से, घर पर आकर पढ़ना है, थोड़ी बार पढ़ ले, वापिस उसको हाथ नहीं लगाना। जो चीज एक बार में, दो बार में समझ में आ जाती है अच्छे से, क्योंकि तुम्हारा जो लेवल है उसके बेसिस पे, बहुत टेक्निकल चीज नहीं कर रहे हो तुम, समझ में आ जाए इसकी कोशिश करो। अगर आप वो कोशिश में कामयाब होते हो तो तुम्हारे पास कितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है कि जितना टाइम है उसमें और नई नई चीजें सीख सको, और नई नई चीजें सीख कर उसको इंप्लीमेंट कर सको। अबे एक ही चीज को पहले इधर पढ़ा, फिर जाके घर पर पढ़ा, फिर उसका रिवीजन लेक्चर देगा, फिर उसका और कोई लेक्चर देगा। अबे येड़ा है क्या? तू एक ही क्लास को 4 बार कर रहा है। यू गेटिंग माई पॉइंट? तुम मान लो 7th स्टैंडर्ड में थे, 7th स्टैंडर्ड दोबारा रिपीट कर रहे हो तुम। Is it a growth? Oh, where is the development? There is no development. So hence you should be very attentive in the class. Very, very attentive. इधर का इधर खत्म करो, बात खत्म। मैंने मेरे लाइफ की कुछ इतनी हसीन चीजें सीखी सिर्फ वन टाइम कन्वर्सेशन से। जिन लोगों ने, जैसे मैं, आई कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड, माई मॉम डैड आर नॉट वेरी एजुकेटेड। मेरे फैमिली में सबसे ज्यादा एजुकेटेड अभी तक मैं था, अभी मेरे कुछ 2 कजिन्स भी सीए क्वालिफाई हुए, सो सबसे ज्यादा एजुकेटेड अभी तक मैं था। ऑफ कोर्स माय वाइफ इज मोर एजुकेटेड देन मी, बट शी इज नॉट फ्रॉम भांगड़ी, राइट? सो शी केम फ्रॉम सम अदर फैमिली, बट एनी विच वेज, ठीक है, मेरी वाइफ सबसे ज्यादा एजुकेटेड। बट तो मैं बोलने का तात्पर्य, आई कम फ्रॉम अ वेरी वेरी मॉडेस्ट फैमिली बैकग्राउंड। तो मेरे पापा ने बट एक बहुत अच्छा काम किया, ही यूज्ड टू मेक अस मीट वेरियस पीपल। सो आई मेट वेरियस पीपल इन द इंडस्ट्री जिनसे मैं बातचीत करता। तुम्हें पता है एक खास बात क्या होता है इस बातचीत का? इस बातचीत में यू आर एबल टू टॉक टू देम ओनली वंस।
यू हैव टू ग्रास्प, यू हैव टू डेवलप दैट कन्विक्शन एंड इंप्लीमेंट। गेटिंग द पॉइंट में क्या बोला? नहीं, जैसे किसी शेयर मार्केट में तुम्हें इन्वेस्ट करना है, तुम सभी लोगों को एक बात पता होगी कि शेयर मार्केट में पैसा लगाने से पैसा मल्टीप्लाई होता है और तुम कमा सकते हो। किसी ने तुमको एक चीज और नहीं बताई कि वो बात यह है कि शेयर मार्केट में सभी लोगों को पता चलता है कि कौन सा शेयर बढ़ने वाला है या उसके बारे में आइडिया लगाई जा सकती है, बट वो कन्विक्शन डेवलप नहीं कर पाते कि अरे मान लो मेरे पास 5 करोड़ रुपए मेरे को लगाने का है। कन्विक्शन तो चाहिए ना अंदर से कि मैं कर पाऊंगा, हाँ इतनी है, मैं इतना सब लगा पाऊंगा। कन्विक्शन नहीं आ पाता। या फिर मान लो तुमको लगाने के 1 करोड़ रुपए, बट यू आर नॉट इवन एबल टू पार्क 1 लाख देयर, 2 लाख, 10 लाख देयर। कन्विक्शन नहीं आता। कन्विक्शन क्यों नहीं आता बेटा जी? क्योंकि राजा आप उस चीज को फील नहीं कर पाते, क्योंकि आपको आदत लग गई है कि एक ही चीज को 3-3, 4-4 बार फील करने के बाद में, सिक्योर्ड होने के बाद में बोलना हाँ है। बिजनेस डिसीजन ऐसे नहीं होते ना। जो भी लोग बिजनेस डिसीजन लेते हो कैसे लेते हैं? रतन टाटा ने नैनो का डिसीजन कैसे ले, भले ही फ्लॉप हुआ होगा, एक व्यक्ति को गाड़ी पर अपने वाइफ के साथ और 2 बच्चों के साथ एक 2 व्हीलर पर बारिश में छतरी पकड़कर भीगते जाते वक्त देखते वक्त रतन टाटा डिसाइड करते कि आई शुड मैन्युफैक्चर पीपल्स कार। यू अंडरस्टैंड हाउ द डिसीजन वाज टेकन? वेरी स्विफ्टली। रामोजी फिल्म स्टूडियो के बारे में जाके चेक करना, डिसीजन कैसे लिए जाते हैं। ओके, सो आई एम टीचिंग यू दैट थिंग एट साइकोलॉजिकल लेवल। सो जब मैंने इतनी बातें करी तो अब आपको बताना जरूरी है कि मैं कौन हूं। मैं सी आनंद भांगड़िया हूं, साथ ही साथ मैं एक सर्टिफाइड ग्राफोलॉजिस्ट हूं। सर्टिफाइड ग्राफोलॉजिस्ट वो व्यक्ति होता है कि जो हैंड राइटिंग एनालिसिस करता है। ओके, सो मैं आपकी हैंड राइटिंग से आपको एनालाइज कर सकता हूं। बॉडी लैंग्वेज की किताबें पढ़ रखी है मैंने, साइकोलॉजी की किताबें पढ़ रखी है, सिगमंड फ्रॉइड का बहुत बड़ा फैन हूं। सो इन चीज़ों में मेरा इंटरेस्ट है, तो साइकोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है। तो मैं हैंड राइटिंग एनालाइज करने के लिए थाने जेल भी गया हूँ, क्रिमिनल्स के हैंड राइटिंग एनालाइज के, नो पनिशमेंट बोलकर नहीं, उधर गया था क्रिमिनल्स के हैंड राइटिंग चेक करने के लिए। आई हैव बीन टू वेरियस कॉलेजेस, IIT, मूड, इंडिगो फंक्शंस एंड ऑल इन माय टाइम। DLF के ऑफिसेस वगैरह में हम जाते थे जब मैं आपके जितना था। मैंने कोई क्लासेस नहीं करी और विदाउट क्लासेस मैं CA बना हुआ हूँ। मतलब क्लासेस जब फाउंडेशन में आए थे तब इधर पापा आकर फीस भर कर गए थे, कुछ दिन गया मैं क्लासेस को, फिर छोड़ दी थी। और उसके बाद में इंटरमीडिएट और फाइनल कहीं क्लासेस नहीं करी हमने, और उस ज़माने में वीडियो लेक्चर्स नहीं हुआ करते थे। सो सेल्फ स्टडी से पढ़कर आगे आया हुआ हूँ। तो मुझे ये बात तय पता है कि भाई साहब बहुत खतरनाक चीज़ है, पावरफुल चीज़ है अगर व्यक्ति को इंडिपेंडेंट बना दिया जाए। अगर व्यक्ति मुझ पर निर्भर हो तो मैं बहुत बेकार टीचर हूँ। तो भले ही तुमको क्या लगे मुझे नहीं पता, आज के लेक्चर में मैंने कुछ बात नहीं करी, बट मैंने आज के लेक्चर में सिर्फ आपको यही बताया कि पढ़ाई को करना कैसे है। मुझे नहीं चाहिए मेरा बच्चा सीरियस और बहुत ज़्यादा पढ़ाकू नहीं चाहिए, मुझे मेरा बच्चा मस्तीखोर चाहिए। तो मेरे क्लास में मस्ती भी बहुत होती है, मस्तीखोर बच्चे चाहिए मुझे। जो बच्चे मस्तीखोर मतलब ऑब्जेक्टिव क्लियर है, पढ़ाई करना है, बट दिन भर पढ़ते रहेगा ना तो तू बोर हो जाएगा, मुझे पता है। कई सारे बच्चों को तुम जब मेरे YouTube के ऊपर कमेंट्स वगैरह देखोगे कभी भी, तुम्हें जब मौका मिले तो तुम्हें ऐसे कई सारे बच्चे मिलेंगे जो साइंस बैकग्राउंड से थे, एंड दिस पीपल डिड रियली रियली वेल, दे स्कोर्ड रियली ग्रेट, उनको अकाउंट से प्यार हो गया और वो काम मैं करता हूँ। तो मैं आप सभी लोगों को इस सब्जेक्ट से प्यार कराऊंगा। तो मैं लास्ट शब्द मैंने बोला था फील, बोला था ना, फील करना पड़ता एक ही बार में। 2-3 बार में तो फिर बहुत सारा कंपटीशन आ गया, फिर तो बहुत सारे लोग पढ़े। जो चीज 3-4 बार करने के बाद में तुम्हें क्लियर हुई कि हाँ इसमें पैसा है, बहुत सारे लोग आ चुके तब तक, बहुत सारे लोगों को पता चल गया। जब एक ही बार में वो चीज क्लिक होने लग जाए ना, वो इंस्टिंक्ट मैं आप में डेवलप करना चाहता हूं। इसलिए मेरी टैगलाइन क्या है अकाउंट्स की? फील द ब्यूटी ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट्स। सो यू हैव टू फर्स्ट फील दैट वर्ड, तुम्हारा कन्विक्शन आना चाहिए। एंड द बेस्ट पार्ट इज इट इज ब्यूटीफुल, इट इज ब्यूटी, इट इज नॉट tedious, it is not something which I'm not liking it and I'm doing it जबरदस्ती for CA, नहीं, it is a beauty, there is a beauty in debits and credits, something for which जो पुराने जमाने के लोग थे, आदिवासी लोग या बहुत बहुत पुराने लोग, उन्होंने अकाउंट्स को डेवलप किया था। पागल लोग थोड़ी ना थे। दे डेवलप्ड अकाउंट्स फॉर अ सिंगल रीजन दैट कि उनको पता था कि इसमें कुछ वैल्यू एडवांटेज मिलेगा।
I hope you people have understood so far. So with this, boys and girls, it's time to sign off. I have not discussed even the syllabus, nothing, but that will be taken care of very easily. तो आज का लेक्चर हमने किसके ऊपर डाला? पढ़ाई कैसे करने की। और पढ़ाई करने वाला व्यक्ति कैसे होता है? भूल गए यार, कैसे होता है? हैप्पी, मस्तीखोर, ठीक है, हैप्पी होना चाहिए, हैप्पी मस्तीखोर। इज दैट ओके? सीरियस लोग कहाँ होते हैं? लास्ट वाला सुन लो, आईसीयू में। कई सारे बच्चे बोलते बॉयज ऐसे नालायक, सीरियस लोग कहाँ होते हैं? आईसीयू में। आईसीयू में नर्स होती है, सर आई एम गोइंग देयर। भाई साहब तू कुछ नहीं कर सकता क्योंकि तू सीरियस है। तो सीरियस नहीं चाहिए अपने को, कैसे लोग चाहिए? सिंसियर। इज दैट ओके? ऑलराइट पीपल, सो साइनिंग ऑफ। ए राजा बेटा जी, ऑनलाइन वाले बच्चों, सर आपकी वजह से, हाँ डार्लिंग, ओके। It means we can carry on our classes with CA 100%। कुछ भी मत छोड़ना। स्वप्निल पटनी भाई है अपने क्लास में, हर रोज जिम जाते, हर रोज। मैं हर रोज बुक्स पढ़ता हूं, पढ़ता ही हूं। आपने भी कुछ नहीं छोड़ना है। और जो कमीने बच्चे हैं ऐसे ही अभी तक बढ़कर बड़े हो गए पुट्टे, तुम में और बाकी के दूसरे लोगों में फर्क क्या है? तू भी 10वीं पास, वो भी 10वीं पास, तू भी 12वीं पास, वो भी 12वीं पास, फर्क क्या है? कुछ तो चाहिए ना अंदर, नई बात। कुछ भी करो। ओ भाई, एक क्लासेस है ना, अभी धंधा हो चुका है, तुमको बोलेंगे तुम्हें पता है, मुझे हंसी आती है 10th-12th के लिए देयर इज अ समर वेकेशन बैच। मतलब क्या पढ़ा तू इतना? एंड यू नो यू हैव कम फॉर फाउंडेशन एंड आई एम गोना टीच यू फॉर 4.5 months, दैट्स इट। मतलब तुम्हारा 11th-12th का जो सिलेबस रहेगा, उस सिलेबस का एटलीस्ट थ्राइस आई एम गोइंग टू टीच यू, एंड 4.5 months। और उधर समर वेकेशन बैचेस होती है। बच्चा जाता है, अरे समर में तो छोड़ दे भाई, इस गरीब आदमी को घूमने दे यार, करने दे इसको मस्ती। अरे हमने कितनी मस्ती करी थी हमें मालूम है यार। क्या कर लोगे 10th, मतलब किसको? तुम 10th एग्जाम में क्या डर लगा था तुम्हें? घंटा कुछ भी। 10th में फेल हुए, 12th में फेल हुए तो भारी आदमी, पास होने में क्या है? वेरी 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 ऑर्डिनरी पर्सन। फेल करती नहीं तुमको वो इंस्टीट्यूट वहां से। कुछ बच्चे बोलते सर 98% मिले, 99%। ओके फाइन, डज दैट रिफ्लेक्ट इन योर पर्सनालिटी? दैट मीन्स दैट यू आर 98% परफेक्ट। डू यू मीन दैट? इट शुड बी रिफ्लेक्टेड इन योर पर्सनालिटी। 98% वाला मतलब क्या है मालूम है क्या? एपीजे अब्दुल कलाम, अगर मान लो मैं मानूं कि एपीजे अब्दुल कलाम जिन्होंने मिसाइल्स बनाई, कर सकते हो तुम 98% वाले? घंटा। इधर है ना सीए में मार्क्स काट लिए जाते हैं, 98% वगैरह का कोई लेना देना नहीं है। तो जितने जल्दी अपने 10th-12th के परसेंटेज भूल जाओ, अच्छा है। मम्मी पापा को इंप्रेस करने के लिए काम आए, मेरे को तो कोई लेना देना नहीं उन परसेंटेज से, जीरो लेना देना। आगे बात ध्यान में। तो सब मस्ती किया करो, कोई दिक्कत नहीं, और हो जाते रहे आराम से सीए पास। प्यार से बाय बाय बोलो। अच्छा सुनो, एक और बात बता दी थी, जो अभी बज रही है 1:30 और 2:30 और एक दाढ़ी वाला बाबा आएगा। उसका नाम पता है क्या? हाँ, सो 2:30 एक और दाढ़ी वाला बाबा आएगा जिसका नाम है हर्षद सर, हर्षद जाजू। हर्षद जाजू सर को बोल देने का कि आनंद सर को कॉपी क्यों किया आपने, क्योंकि पहले मैंने दाढ़ी बढ़ाई फिर उसने बढ़ाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ही विल बी कमिंग अप एट व्हाट 2:30, ठीक है। यप। सो तब तक आप लंच करना, और लंच भाएगा नहीं तुमको, मैं पहले ही बता देता हूँ। तुम इधर ही करोगे ना लंच, कि घर ना ले डब्बा? अच्छा, इधर जो भी खाने वाले हैं खाना पसंद नहीं आने वाला है, और जब इधर के वॉशरूम में जाओगे भाई साहब तुमको लगे ये अलग नर्क है। तो ये सब चीजें झेल लेना थोड़ी सी, धीरे धीरे यू विल बी ऑल नॉर्मल। ओके, कल से पढ़ाई करेंगे, टेंशन ना लो। बाय बोलो, बाय बाय।